बात वंदे भारत की अगली खबर की और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसको लेकर पंजाब में जबरदस्त सियासत हो रही है। कौन सी वो तस्वीर है, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जिसको लेकर पंजाब में लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। तस्वीर है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की। इस तस्वीर को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये एआई के इस दौर में शायद किसी ने ये तस्वीर बनाई। वो तस्वीर अभी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन हकीकत में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी एग्जाम देते हुए नजर आ रहे इस तस्वीर में। और पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने के दौरान चन्नी की एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। क्या है इस तस्वीर की पीछे की हकीकत और कहां से यह तस्वीर वायरल हुई है, सब कुछ आपको बताएंगे आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात कुशीनगर की। कुशीनगर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 अगस्त को एक नवजात की मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर अस्पतालों को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाता है और फिर दोबारा खोल दिया जाता है। इस बार मामला सच्चिदानंद हॉस्पिटल का है, जहां पर एक महज 4 दिन की बच्ची की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने करीब 32 किलोमीटर तक शव यात्रा निकाली और प्रशासन के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये सिर्फ 4 दिन की नवजात बच्ची के शव की यात्रा नहीं, बल्कि अस्पतालों में मौत का अड्डा बना देने वाले उन मालिकों की मरी हुई संवेदनाओं का जनाजा है, जो इलाज का निजीकरण कर आपदा को अवसर बनाकर जनता की जेब से मोटी रकम पीट रही हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से उठी ये आवाज देश के हर उस आम इंसान की चीख बन गई है जो महंगे प्राइवेट अस्पतालों की चौखट पर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं और फिर उन्हें इनाम में मौत मिलती है। तुम मेरे पैरों के छाले ना देखो, आंखों में आंसू ना देखो, हाथ में 4 मिनट के मासूम का शव देखो, जिसके बोझ से निजी अस्पतालों के खाए अघाए मालिकों के जमीर दब गए। महज 4 दिन की बच्ची निजी अस्पताल सच्चिदानंद हॉस्पिटल की बेरहमी की भेंट चढ़ गई। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, लेकिन किसी और बेटी किसी और बेटे के साथ ऐसी घटना न हो, इसलिए अस्पताल पे कार्रवाई होनी चाहिए और अस्पताल पे कार्रवाई होगी तभी हमको न्याय मिलेगा। कुशीनगर की सड़कों पर उतरा ये जनसैलाब उन निजी अस्पतालों के धन्ना सेठों को आवाज दे रहा है, जिन्होंने अस्पताल के सिस्टम और इंसानियत को चंद कागज के टुकड़ों के लिए बेच दिया। परिजनों के मुताबिक अश्विनी मिश्रा ने अपनी पत्नी मीनाक्षी को 19 अगस्त को प्रसव पीड़ा होने पर कप्तानगंज स्थित सच्चिदानंद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। 20 अगस्त को प्रसव के बाद बच्ची का जन्म हुआ। परिजनों का कहना है कि जन्म के बाद कुछ समय तक बच्ची की हालत सामान्य बताई गई, लेकिन बाद में तबीयत खराब होने की बात कहते हुए उसे एनआईसीयू में भर्ती करा दिया गया। परिजनों का आरोप है कि बच्ची को कई दिनों तक अस्पताल में रखकर इलाज किया गया और उपचार के नाम पर उनसे पैसा लिया जाता रहा। इस दौरान वो लगातार बच्ची की हालत की जानकारी लेते रहे, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की ओर से इलाज करने वाले डॉक्टर बच्ची की वास्तविक स्थिति और इलाज की पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई। 24 अगस्त की सुबह बच्ची की मौत की सूचना मिलने के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और धरने पर बैठ गए। 8 घंटे धरने पर बैठने के बाद जब बात नहीं बनी तो एक बेबस लाचार पिता अपनी नवजात बच्ची के शव को हाथों में लेकर इंसाफ की आस में जिला मुख्यालय डीएम साहब के पास निकल पड़ा। मैं बिटिया का शव लेकर अब जिला मुख्यालय जा रहा हूँ, डीएम के पास। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। कप्तानगंज से करीब 32 किलोमीटर की शव यात्रा लेकर परिजन पटरौना स्थित डीएम कार्यालय पहुंचे। शव को साथ लेकर पहुंचे परिजनों ने मामले में न्याय और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। डीएम कार्यालय पर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी दी। अधिकारियों ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि मामले की जांच 72 घंटे के भीतर पूरी कराई जाएगी। प्रशासन ने साफ किया कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से होगी। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक बच्ची जिसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी, जिसकी जन्म के 3रे दिन डेथ हो गई है। परिजनों का कहना है कि इसके साथ चिकित्सा में लापरवाही की गई, जिसके कारण इसकी डेथ हुई है। इस आरोप की जांच के लिए प्रशासन ने एसडीएम संतराज के नेतृत्व में 3 डॉक्टरों को, विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल
गठित किया है जो संपूर्ण घटना के निष्पक्ष तरीके से जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट 72 घंटे में सौंपेगा। उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पे गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में नवजात के शव को लेकर 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा निजी अस्पतालों की संवेदनहीनता का वो काला दस्तावेज है जो इंसानियत के माथे पर मौत लिख रहे हैं। खैर 72 घंटे में जांच पूरी करने के प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजन लौट गए, लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या जांच में सच सामने आएगा और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? भारत 24 के लिए राजकुमार गिरी की रिपोर्ट।